इस वीडियो में दी गई तमाम मालूमात पब्लिक मकामात पर भी दस्तयाब हैं। यहाँ पर ऐसा कुछ भी डिस्कस नहीं किया गया जो हमारे अफवाज की राजदारी को फाश करे। यहाँ पर सिर्फ वही मालूमात हैं जो हमारे दिफाई अफवाज के मुतालिक हैं और जो मुफाद आम्मा के लिए आमतौर पर दस्तयाब ही। देखो, आपकी इकॉनमी बेहतर हो तो आप अपने फैसले कर सकते हैं। आप एक मकरूज़ मुल्क हो तो फिर आप ग़ुलाम ही होंगे, ठीक है। और इंडिया से सीखना चाहिए कि ट्रेड कैसे करते हैं, ना कि हम नफ़रतों को बीज बोएं। जैसे कि इंडिया अपनी खारजा पॉलिसी को सरेआम सरे बाज़ार सीना तान कर जाते हैं। और कितना समझते हैं दोनों हमारी नेबर कंट्री में और हम में फ़र्क क्या है? 100% फ़र्क है यार। आप उनको देखें, आप इधर देखें। हम इस तरह की बात करते हैं तो हमें कहीं ना कहीं गलत निगाह से देखा जाता है। कहते हैं ये प्रो इंडिया कर रहा है। गंदी बात है जब हम अगर 10-12 पाकिस्तानी बैठे हुए हैं, हम सब ने अपनी उधर पॉलिटिक्स में बात करनी है, लेकिन जब इंडियन बैठते हैं कोई वो पॉलिटिक्स पे बात नहीं करते। वो एज अ इंडियन जो है ना बात करते हैं। और वो अपने जो भी उनके लीडर हैं उन्हें, जैसे उनका महात्मा गांधी है, वो गांधी जी बोलते हैं और मोदी जी बोलते हैं। और हम देख रहे हैं, हम वो से चोर डाकू। यही है कि उधर जो है सब इंडियन आपस में इत्तेफाक से रहते हैं एवरीवेयर। और हम जो है ना पाकिस्तानी एक दूसरे की टांगे खींचते हैं। ये मैं मेहर तनवीर आपसे दरखास्त करता हूँ, अपने इर्द गिर्द सफाई रखे और एक पेड़ जरूर लगाए अपनी आने वाली नस्लों के लिए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका होस्ट मेहर तनवीर और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं मेहर तनवीर रिएक्ट्स। इंडिया के अंदर एक और बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। रशिया के साथ उन्होंने अपनी एक नई कंपनी, मुकेश अंबानी ने उनके साथ ट्रेड का मुआहिदा कर लिया है, जो 10 साल का मुआहिदा है। $13 मिलियन की ये ट्रेड होगी और हर रोज़ 5 लाख बैरल प्रोवाइड करेगा रशिया इंडिया को ऑयल। इंडिया की 3 ऑयल साज कंपनियों के ऊपर अमेरिका ने कुछ दिन पहले सेक्शन लगाए थे, लेकिन इंडिया ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए रशिया के साथ एक और मुआहिदा कर लिया है। मुकेश अंबानी की कंपनी ने रशियन कंपनी के साथ ये मुआहिदा किया है। इंडिया की आखिर जो तिजारत है, जो इकॉनमी है, वो कितनी पावरफुल है और उनके बिजनेसमैन कितने मेंटली तौर पर स्ट्रॉन्ग हैं, जिन्होंने 3 सेक्शन को खातिर में ना लाते हुए एक और नया मुआहिदा कर लिया है, जो रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर 5 लाख बैरल इंडिया को ऑयल प्रोवाइड करेंगे। आखिर ये इंडिया ही नहीं क्यों मुआहिदा किया? क्योंकि अमेरिका को पता है और रशिया को पता है कि जो इंडिया कर सकता है वो कोई और मुल्क नहीं कर सकता। आइए पाकिस्तानी पब्लिक की तरफ चलते हैं और रिएक्शन लेते हैं कि अमेरिका तो हम पर भी पाबंदियां लगाता है, लेकिन हम दोबारा सर नहीं उठाते। लेकिन इंडिया में क्या ऐसी ख़ास बात है जो इंडिया पर सेक्शन लगने के बावजूद एक नई कंपनी मुआहिदा करने जा रही है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? ठीक ठाक, आप सुनाइए। बिल्कुल ठीक। सर, इंडिया की बात करेंगे, वो रूस के साथ ऑयल की ट्रेड करने जा रहा है, काफ़ी हैवी अमाउंट वहाँ पर ऐड करने जा रहा है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि इंडिया अगर चाहे ईरान के साथ वो बड़े इजीली ट्रेड करता है, वो चाहे रूस के साथ बड़े इजीली ट्रेड करता है, हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं? हम क्यों नहीं इतना इजीली किसी मुल्क के साथ ट्रेड कर देते? हमने जब भी ट्रेड करनी हो या किसी मुल्क से मुआहिदा करना हो तो हम IMF की तरफ क्यों देखते हैं? इसकी तो 2-3 वजह है। सबसे पहली वजह यह कि उसमें इंडिया में बहुत पावर है, प्लस उनके सब सियासतदान जो है ना वो आपस में प्यार मोहब्बत से रहते हैं। हमारे में जो है ना कोई सियासतदान आपस में नहीं मिल के बैठता। तो एक सुना तो हुआ है आपने, इत्तेफाक में बरकत है, तो पाकिस्तान में ये नहीं है। एक्चुअली आई एम फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट। तो अब मेरे जो नेबर्स आप अमेरिका से हूँ। आई एम फ्रॉम किस शहर में आप रहते हैं अमेरिका? मैं मैसाचुसेट्स स्टेट है और मैं रहता हूँ ईस्ट हैम्पटन। ये बॉस्टन, कैपिटल बॉस्टन है। नहीं, मेरा आपसे सवाल थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ये बताएं कि वहाँ पर इंडियंस का कितना इन्फ्लुएंस है अमेरिका के अंदर और पाकिस्तानियों का कितना इन्फ्लुएंस है? पाकिस्तानियों का मैं कह रहा हूँ हार्डली जो है ना 2% होगा और इंडियंस का एट लीस्ट अराउंड 35-40%। अच्छा। इवन जो मेरी सिटी है उसमें जो अकाउंट्स वाली है, अकाउंटेंट ऑडिटर है, शी इज़ द इंडियन। अच्छा। और मैंने इस दफ़ा जो है ना बेसिकली मैं जो है ना डेमोक्रेटिक पर्सन हूँ, बाइडन और कमला हैरिस। लेकिन मैंने इस दफ़ा जो है ना डोनाल्ड ट्रंप को वोट दिया है क्योंकि वो रिपब्लिकन है और मैं नहीं चाहता कि जो है ना इंडियन आगे आए। लेकिन इवेंचुअली आफ्टर 30-40-50 ईयर्स समबडी विल बिकम एज अ प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट एज अ इंडियन पर्सन। वही आपके में सवाल देखें, जैसे डोनाल्ड ट्रंप आया
एलन मस्क को ले आया, वो वहाँ पर पटेल को ले आया, वो वहाँ पर एक और हैं, मेरा नाम मिस हो रहा है, उनको भी एक अच्छी उन्होंने पोस्ट के ऊपर वहाँ पर दी, यानी कि जो वजारतें हैं वहाँ पर इंडियंस को बिठा दिया है। तो आप क्या समझते हैं कि इंडियंस अमेरिका के अंदर भी बैठे हैं और रूस के साथ भी ट्रेड करते हैं, फ़र्क क्या समझते हैं दोनों, हम और हमारी नेबर कंट्री में क्या फ़र्क समझते हैं आप? इसका डिफरेंस यही है कि उधर जो है सब इंडियन आपस में इत्तेफाक से रहते हैं एवरीवेयर, और हम जो है ना पाकिस्तानी एक दूसरे की टांगे खींचते हैं। ये ट्रेड पे कहाँ समझते हैं पाकिस्तान को और इंडिया का फ़र्क किधर समझते हैं? ट्रेड में, बिजनेस में, फॉरेन पॉलिसी के अंदर क्या समझते हैं? हम जब भी बिज़नेस करते हैं एज अ सिंगल पर्सन करते हैं। इवन जो हमारे स्टोर हैं वो सिंगल पर्सन के हैं। उधर जो इंडियन करते हैं उन्होंने मोटर लिए हुए हैं, होटल लिए हुए हैं, और वो एज अ ग्रुप 10 बंदों का ग्रुप है। अगर वो $100,000 भी डालते हैं, $1 मिलियन उनका बन जाता है, और वो अच्छी अच्छी प्रॉपर्टी पिक करते हैं। ओके। और पाकिस्तानी जो है ना, हम वो उसमें हमारे में यूनिटी नहीं है, और हम वही छोटी छोटी जो है स्टोर वगैरह लेते हैं जो 200,000 के हो, और खुदा न खास्ता अगर आपका लॉस हो तो एक बंदा जब वो नीचे गिरता है इट्स वेरी हार्ड टू रिकवरी करे। लेकिन कहाँ समझते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया जब फॉरेन पॉलिसी की बात करते हैं, आप पाकिस्तान के शहरी भी हैं और अमेरिका में भी आप रहते हैं, आपसे सवाल ये है कि आपका जब वज़ीर ख़ारजा वहाँ पर जाता है, आया कि आपका हाल अहवाल या आपके बारे में कुछ उनको इन्फॉर्मेशन होती है भाई से, जैसे डॉक्टर जयशंकर जाते हैं अपनी कम्युनिटी को बुलाते हैं कि आएँ आपको भी कभी ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान का वज़ीर ख़ारजा गया हो और उन्होंने कहा हो कि पाकिस्तान की कम्युनिटी हमारी तरफ आए, हमें मिले और हमें बताएं कोई मुश्किलात हैं? नहीं, बहुत कम होता है, वो भी सिर्फ अगर न्यूयॉर्क में हो तो, वरना और कहीं नहीं होता। लेकिन उनकी जो है वाकई ये बहुत उनकी गुड, उनकी कस्टमर सर्विस और उनके जो बंदे हैं आपस में बहुत गेट टुगेदर रहते हैं। तो तरक्की की वजह क्या समझते हैं आप कि क्या हम ईरान से चाहेंगे हम ट्रेड कर पाएंगे? आपके ख्याल में, आप यूनाइटेड स्टेट्स से हैं, आप बताएं अमेरिका हमें ईरान के साथ ट्रेड करने की इजाज़त देगा? नहीं देगा, लेकिन करनी चाहिए। अगर आप ये इंडिपेंडेंट आपका मुल्क है तो आपको करनी चाहिए। आज़ाद कंट्री से हम बिलोंग करते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आप यही, मैं आपको कह रहा हूँ कि जब हम पाकिस्तान में इतना इत्तेफाक ही नहीं है, अब आई डोंट केयर कि जो है ना आपका जो भी वज़ीर आज़म है, बट जब आप अमेरिका में या किसी और कंट्री में है, यू हैव टू बी स्टे लाइक दैट यू आर अ पाकिस्तानी। जब ये शहबाज शरीफ जाते हैं न्यूयॉर्क, PTI वाले कर देते हैं उनके ख़िलाफ़, तो इसमें आपकी यूनिटी कहाँ? यानी कि आप समझते हैं कि हम अपने ही मुल्क को बाहर जाकर ज़लील और रुस्वा करते हैं, ना कि हम ये समझें कि यार वज़ीर आज़म तो हमारे मुल्क है, चाहे धांधली से आया चाहे कैसे भी आया, लेकिन हमें अपने मुल्क को पहले रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हमें अपने मुल्क को पहले देखना चाहिए, फिर हम इन सियासतदानों की तरफ जाएँ, चाहे वो मिस्टर इमरान हो, चाहे वो शहबाज शरीफ हो, चाहे वो कोई भी हो। हम बाहर जाकर भी यही काम करते हैं, हम डिफरेंट रखते हैं, और बाहरी कंट्री में हमें ये नुकसान होता है कि हमारे जो ओवरसीज़ वहाँ पर पाकिस्तानी रह रहे हैं वो कहीं ना कहीं शर्मिंदा हो जाते हैं, चाहे वो अमेरिका अवाम हो, चाहे वो सऊदी अरेबिया की हो, चाहे वो मलेशिया की हो। हम बाहर जाके भी ग्रुपबंदी करते हैं, हमें वहाँ भी यूनिटी नज़र नहीं आती। बिल्कुल, आई एग्री विद यू, बिल्कुल यही होता है और ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारी जो एक गंदी बात है, जब हम अगर 10-12 पाकिस्तानी बैठे हुए हैं, हम सब ने अपनी उधर पॉलिटिक्स में बात करनी है, लेकिन जब इंडियन बैठते हैं कोई वो पॉलिटिक्स पे बात नहीं करते, वो एज अ इंडियन जो है ना बात करते हैं, और वो अपने जो भी उनके लीडर हैं उन्हें, जैसे उनका महात्मा गांधी है वो गांधी जी बोलते हैं और मोदी जी बोलते हैं, और हम देख रहे हैं हम वो से चोर डाकू ये जना जो भी, यानी कि एक दूसरे के इस तरह के लक़ब करते हैं। तो ये हमारी मेंटालिटी है अनफॉर्चुनेटली, और ये नहीं होना चाहिए। यानी कि मुल्क की जो सियासत है वो मुल्क के अंदर रहे तो ज़्यादा बेहतर है। अगर हम उसको इंटरनेशनल पॉइंट के ऊपर डिस्कस करेंगे तो हमारे जो मुल्क का इमेज है वो बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं ख़राब होगा, और उसका हमने काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी भुगता है। यानी कि हमारे जो मुल्क के लोग जाते हैं तो हमारे तो साबिक वज़ीर आज़म के कपड़े तक उतार लिए गए यूनाइटेड स्टेट में जब गए। तो आप नहीं समझते कि इनफ, अब बस कर जाना चाहिए, अब मुल्क की रिस्पेक्ट को आगे रखना चाहिए, मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करना चाहिए, और बाहर जाके जो बिजनेसमैन पैसा कमाते हैं उनको इनवाइट करना चाहिए कि आप पाकिस्तान में आएँ, अगर हम साजगार माहौल देते हैं तो। बिल्कुल, और ये भी अब मैंने जैसे शॉपिंग वगैरह की है, आप यकीन करें 18% बहुत ज़्यादा टैक्स है। हमारी जो स्टेट है उधर 6.25% है। इवन आप कोई भी पाकिस्तानी, लेकिन फिर भी कहते हैं पाकिस्तान टैक्स है, वो पे नहीं क्यों करता, टैक्स पे नहीं है इधर। वही मैं कहता हूँ फिर जो इधर बेईमानी होती है, बेईमानी नहीं होनी चाहिए।
अगर हमें भी ट्रेड करनी चाहिए ओपनली। हमें किसी के कंधों के ऊपर कब तक हम किसी के बैसाखियों के ऊपर कब तक हम किसी के कंधों पर चढ़े रहेंगे, या कब तक हम किसी के पाँव में पड़े रहेंगे। हमें भी एक आज़ादाना ट्रेड करनी चाहिए, हमारी आवाम खुशहाल हो, खुशहाली आए। जब हम इस तरह की बात करते हैं तो हमें कहीं ना कहीं गलत निगाह से देखा जाता है, कहते हैं ये प्रो इंडिया कर रहा है। लेकिन हम चाहते हैं कि यार हमारा मुल्क भी तरक्की करे, हम भी इंडियंस को बताएं यार हमारा मुल्क तरक्की कर रहा है। आखिर हमारे सियासतदान कब इस तरह के हालात पैदा करेंगे जब मैं एज ए महर तनवीर इंडियन आवाम को ये कह रहा हूँ कि भाई मेरा मुल्क भी तरक्की कर रहा है। कोशिश तो हम कर रहे हैं, अब पता नहीं होता है हमारी ज़िंदगी में होता है कि नहीं होता, लेकिन होप फॉर गुड। बच्चों का कहीं ना कहीं फ्यूचर सिक्योर समझते हैं जो पाकिस्तान में बच्चे रहते हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। महंगाई जितनी है, यानी कि इधर तो आप या बहुत पुअर हैं या बहुत अलीट हैं, आपका मिडल कुछ नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान में एक ये नफसा नफसी का दौर है, और आप ये देख रहे हैं कि जो है ना, अगर आपके पास अच्छी है चीज़ है तो आप जेलस होते हैं, तो जेलसी छोड़ दें। इंडियन शहरियों के अंदर और पाकिस्तानी शहरियों के अंदर डिफरेंट किस चीज़ का समझते हैं? हम एक ही थे 1947 से पहले, पार्टीशन से पहले हम एक ही हैं, लेकिन हमारी सोच काफ़ी बढ़ चुकी है। हम नफ़रत की निगाह से इंडियन की पॉलिसीज़ को एज ए पाकिस्तानी देखते हैं कि भाई वो इतनी तरक्की कर रहा है, हम उनको अप्रिशिएट नहीं करते। हम उनकी गलत चीज़ों को अडॉप्ट कर लेते हैं, उनके हम गानों को देख लेते हैं, उनकी फ़िल्म इंडस्ट्री को देख लेते हैं। लेकिन जहाँ बात मईशत की आए, जहाँ बात तरक्की की आए, तो हम अगर उसकी तारीफ़ करें तो कहीं गलत निगाह से क्यों देखा जाता है? आप एज ए पाकिस्तानी शहरी भी हैं और अमेरिका के भी शहरी हैं, तो क्या समझते हैं आप कि हमें क्या इस तरह का किरदार अपनी ज़िंदगी में लेके आना चाहिए जिस तरह हम तरक्की की राह पर लग जाएं? जेलसी बिल्कुल ना करें, अगर वो कर रहे हैं, और उनकी एजुकेशन बहुत हाई है। मैंने जैसे आपको पहले बताया कि हमारी जो सिटी है, छोटी सिटी है, आलमोस्ट 4-5,000 पीपल्स उधर होंगे, और उसमें 2-3 जो है ना हमारे हाई स्टैंडर्ड वाले जो हैं ऑडिटर, वो भी उसी में ही हैं, सिटी में है, इंडियन है। और आप ये देख लीजिए कि कई स्टेट्स में 2-3 में इंडियन एज अ गवर्नर काम कर रहे हैं। अच्छा, पाकिस्तानी आपके ख्याल में कोई वहाँ पर गवर्नर या मेयर, जैसे मेयर लंदन सादिक थे वहाँ पर, अभी कोई इस वक्त इस इलेक्शन के अंदर कोई पाकिस्तानी निज़ार जो है वो वहाँ पर इलेक्ट हुआ है अमेरिका में? मेरा ख्याल है शायद पेंसिल्वेनिया से या मेरीलैंड से एक हुआ है। एक हुआ है। और इंडियंस आपके ख्याल में कितने वहाँ पर? अल्लाह देख लें, यही फ़र्क है, डिफरेंट। तो यही चीज़ है कि जब हम अपने मुल्क के अंदर, ऑडियंस से भी यही पैगाम है मेरा, चाहे आप इंडिया से हैं चाहे आप पाकिस्तान से, अपने मुल्क के साथ जो लोग लॉयल होते हैं, अपने मुल्क के साथ जो चलना चाहते हैं, ना कि अपने असासे बाहर रखें और हुक्मरानी इस मुल्क में करनी हो जैसे इंडिया ट्रेड करता है। देखें, एक छोटी सी एक उनकी एक प्राइवेट सेक्टर ने, और वहाँ से भी रूस से भी वो प्राइवेट सेक्टर है जिन्होंने ट्रेड की और इतनी हैवी अमाउंट की कि हमारा तकरीबन 3 माह का बजट बनता है। तो एक छोटी सी कंपनी अगर इतनी ट्रेड करती है तो कहीं ना कहीं एज ए पाकिस्तानी हमें भी समझना चाहिए और इंडिया से सीखना चाहिए कि ट्रेड कैसे करते हैं, ना कि हम नफ़रतों को बीज बोएं। कब तक हम बॉर्डरों के ऊपर अपने शहीद नौजवानों को शहीद करवाएं, चाहे वो इंडियन साइड हो चाहे वो पाकिस्तानी हो। एक अच्छा मैसेज, एक अच्छा पैगाम एक दूसरे मुल्क की तरफ जाना चाहिए और दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए। जैसे कि हम अमेरिका की तरफ जाके दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, हम रशिया की तरफ, चाइना की तरफ, तो नेबर कंट्री के साथ अगर हम हालात में हाथ मिलाएंगे तो हमारे नौजवान, आने वाली नस्ल अपना बेहतर मुस्तकबिल पाएगी और पाकिस्तान के अंदर रहेगी। 2024 में 13 लाख चले गए और इस साल पता नहीं कितने ही पाकिस्तानी मुल्क छोड़ देंगे। अगर यही स्पीड रही पाकिस्तानियों की मुल्क छोड़ने में तो पाकिस्तान नौजवानों से हाथ धो बैठेगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, इंडिया की जो कंपनीज़ हैं या इंडिया के जो फॉरेन पॉलिसी है वो इस कदर बेहतर है, वो किसी भी मुल्क के साथ तिजारत करना, चाहे वो ईरान के साथ करें चाहे वो रशिया के साथ करें, वो अमेरिका की बात नहीं सुनते। आया कि हम लोग कब इस तरह की पॉलिसी बनाएंगे जिससे हमारे मुल्क और हमारी कौम के लिए काफ़ी बेहतर हो और आने वाली हमारी नस्लें बेहतर हो? आप क्या समझते हैं, फ़र्क क्या दोनों कंट्रीज़ के अंदर? एक साथ दोनों मुल्क आज़ाद हुए हैं। असल में ना वो ख़ुद मुख्तार है, उन्होंने इकॉनमी पे काम किया है, उन्होंने इंडस्ट्रीज खड़ी की है। एग्जैक्टली। और हमारे क्या है, हमारे जो इंडस्ट्रीज़ है वो भी बंद होते जा रहे हैं ना। अच्छा। तो हमें न्यू इंडस्ट्रीज़ खोलनी चाहिए, अपनी इकॉनमी को बेहतर कर। देखो, आपकी इकॉनमी बेहतर हो तो आप अपने फैसले कर सकते हैं। आप एक मकरूज़ मुल्क हो तो फिर आप ग़ुलाम ही होंगे, ठीक है। तो इसी वजह से वो अपनी मईशत पे काम कर रहे। वो एक और चीज़ बता दूँ कि अब देखो, वो नौजवानों को भी यानी ग्रो अप कर रहे हैं, उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं, जिस तरह IT इंडस्ट्री है, ठीक है। हमारा क्या है, हमारे तो इतने अब ये बात करने वाली भी नहीं है, हमारे तो लैपटॉप पर भी टैक्स लग गया। अच्छा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या सीन है?
ठीक है। अब दूसरा ये है कि ये यहाँ पे करप्शन बहुत है और एक माफिया है, और आप भी समझते हैं, मैं भी को कौन है जो पूरे मुल्क को कार है ना। तो यहाँ चीज़ों को थोड़ा सा बेहतर करना चाहिए, ठीक है, और नौजवानों को फैसिलिटेट करना चाहिए। और आईटी हमारे पास बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, अगर हम उस पर काम करें तो हम बहुत तरक्की कर सकते सर, हैं। हम अपने जो पड़ोसी मुल्क है ईरान के साथ हम तिजारत नहीं कर पा रहे, हम उनसे ऑयल नहीं ले पा रहे। इंडिया उठता है वो रशिया से जाके ऑयल ले लेता है, हालांकि उसकी चीज़ का बड़ा अच्छे से आइडिया है कि अमेरिका ने कुछ दिनों पहले उनकी कुछ कंपनीज़ के ऊपर पाबंदी लगा दी है, लेकिन वो उस सेक्शन को, उस पाबंदियों को भी खातर में नहीं लाते, वो अपने फैसले करते जा रहे हैं। तो हम लोग ईरान से तेल लेते हुए डरते हैं, और इंडिया एक साइड पर वो अमेरिका के साथ भी ट्रेड करता है, एक साइड पर चाइना के साथ भी वो ट्रेड करता है, और खुलेआम रशिया के साथ भी वो ट्रेड करता है। यानी कि वो हर मुल्क के साथ ट्रेड कर रहा है। वो कह रहा है भाई ट्रेड फर्स्ट, बाकी सब चीज़ें बाद में। देखो, मैंने आपको कहा ना कि उनके पास उनकी इकॉनमी बेहतर है, उनके पास अपने पैसे। अब मैं आपसे पैसे लेता हूँ तो आपकी ही ऑर्डर से वो खर्च करूँगा ना। आप कहेंगे ये नहीं करने मेरे पैसों से, तो पाकिस्तान कर्ज ही ले रही IMF से, और अमेरिका के अंडर है, तो ईरान के साथ कैसे तिजारत करेंगे? अगर हमारे पास अपने पैसे होते, अपना मैशियत बेहतर होता, तो हमें कौन इस तरह डिफरेंट कितना समझते हैं दोनों हमारी नेबर कंट्री में और हम में फ़र्क क्या है? 100% 100% फ़र्क है यार। आप उनको देखें, अब इधर देखें, उन्होंने जो भी सारे वो कंट्रीज़ को बुलाया था, जो एक वो इकनॉमिक को चेन बना रहे, और हमारा जो चेन है वो ख़त्म होता है। देखो अब चीन हमसे मायूस होता जा रहा है। सीपेक पे एक किस्म का काम अब तकरीबन बंद हो गया, क्योंकि हमने सुना था कि सीपेक 20 में शुरू होगा, फिर 21 में, फिर 22 में, अब तो कोई सीपेक का नाम ही नहीं ले रहे। किधर गया सीपेक? सर, कहीं ना कहीं एज ए नेशन भी हमारी बहुत बड़ी गलती नहीं है कि हम अपने सियासतदानों को कहते हैं वो डाकू है, वो चोर है, और वो अपने सियासतदानों को कहते हैं मोदी जी, गांधी जी, राहुल गांधी जी, ममता बनर्जी, यानी कि हर लफ्ज़ के नीचे वो जी लगाते हैं, और हम अपने हर सियासतदान के पीछे डाकू क्यों लगा देते हैं? एज ए नेशन भी हमारे लिए भी तो लम्हा फिक्री है ना कि हमारा अपने सियासतदान के पीछे डाकू, चोर, डकैत लगा देते हैं, और वो हर अपना इंडियंस सियासतदान के पीछे जी लगा देते हैं। देखो, सिंसेर है अपने मुल्क के साथ, तो इसलिए जो पब्लिक है वो भी रिस्पेक्ट देते हैं। हमारा देखो, हमारा क्या हाल है, सारे ही करप्ट बेटे हैं, ठीक है। अगर एक आधा ठीक है तो उनको कोई छोड़ता नहीं है, और जेल में भी है। और दूसरा ये है कि मैं इमरान खान की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, ओवरऑल बात करूँ कि किसी एक इदारे में कोई एक अच्छा सा ऑफिसर हो तो किस साइड पे बैठा होगा, ठीक है, उसको भी काम करने नहीं देते। तो एक माफिया, एक करप्शन है, तो रिस्पेक्ट आप उनको देंगे जो आपका ख्याल रखेंगे, वो अपने अवाम का ख्याल रखते हैं। आपके जो ये है सियासतदान है, उन्होंने क्या किया? कुछ नहीं। देखो, हम ख़राब होते जा रहे हैं, अगर हम स्टेबल नहीं हो रहे ना, हम दिन ब दिन नीचे जा रहे हैं। अब आगे पता नहीं क्या होगा इस मुल्क का, अल्लाह का। इस्लाहात की ज़रूरत है, फ़ॉरेन पॉलिसी की अच्छी पॉलिसी बनाने की हमें एज ए नेशन ज़रूरत है, और हमें एज ए नेशन भी ख़ुद भी कहीं ना कहीं स्टैंड होना पड़ेगा, और हमें फ़ैसले ये भी करने पड़ेंगे हम अपने मुल्क के साथ लॉयल हों। हम हर एक पाकिस्तानी अपने मुल्क को कहीं ना कहीं से हम ना उसको खोखला करने में लगे हुए। देखो, हमें एक कौम बनना होगा, और आज से, आज नहीं तो कल से, तो क्यों ना हम आज से ही करें। क्योंकि जो गया वो तो गया, ठीक है, अब आगे का सोचना होगा, ठीक है। तो अगर आज से ही हम ये अहद करें, एक कौम बने, करप्शन फ्री पाकिस्तान, ठीक है, सियासतदान भी मुखलिस हो, ब्यूरोक्रेसी भी मुखलिस हो, फ़ौज भी मुखलिस हो, अवाम भी। एज ए पाकिस्तानी अपने इदारों के साथ हमें स्टैंड भी करना चाहिए, हमें स्टैंड भी करना चाहिए, और हमें दिनों में चेंजेस नज़र आएंगे अगर हम अपने इदारों के साथ, अगर हम मुखलिस बने और इदारों के साथ एक पेज पे हम सब चले, यानी कि अवाम और इदारे दोनों मुखलिस हो जाएं और हमारा मुल्क तरक्की कर जाए इंशाल्लाह। जी, यही पाकिस्तानी अवाम की राय थी कि जैसे कि इंडिया अपनी खारजा पॉलिसी को सरेआम सरे बाज़ार सीना तान कर जाते हैं और अपनी बात खुलेआम बनवाते हैं, हम एज ए पाकिस्तानी ये उम्मीद रखते हैं कि हमारी फ़ॉरेन पॉलिसी भी ऐसी हो कि हम भी किसी मुल्क में जाएं, हमारा भी इस्तकबाल किया जाए और ग्रीन पासपोर्ट की इज़्ज़त हो। और हमें भी एज ए पाकिस्तानी ये चाहिए कि हम भी अपने सियासतदानों की रिस्पेक्ट करें, और सियासतदानों को भी ये चाहिए कि वो रिस्पेक्ट वाले काम भी करें, ताकि पाकिस्तानी अवाम उनको कदर की निगाह से देखें। जैसे इंडिया में मोदी जी होता है, वैसे शहबाज जी हो, जैसे इंडिया के अंदर बैनर्जी ममता जी होता है, वैसे मरियम जी भी हो। हम भी अपने सियासतदानों की रिस्पेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अमली इक़दाम करना पड़ेंगे, ताकि आवाम की जो दिलों में आपके लिए नफ़रत है वो ख़त्म हो जाए और मेरा मुल्क पाकिस्तान तरक्की करे। अगली वीडियो तक दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।